सभी को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, अभी हमने माध्य में पढ़े थे गणितीय माध्य। गणितीय माध्य के अंतर्गत 3 माध्य आए थे, जिसमें समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य था। अब मैंने जब क्लासिफिकेशन माध्य का बताया था तो उस समय बताया था कि माध्य 2 प्रकार के होते हैं, एक गणितीय माध्य और दूसरे स्थितीय माध्य। तो आज हम बात करेंगे स्थितीय माध्य की। स्थितीय माध्य में पहला माध्य होता है माध्यिका, जिसको अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं। तो आज पहला स्थितीय माध्य पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है? माध्यिका। इसको माध्यांक भी बोलते हैं। सांख्यिकी में के साथ साथ जब हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसमें माध्यिका का जो नाम प्रयुक्त हुआ है उसको माध्यांक बोला है। माध्यांक। तो माध्यांक या माध्यिका क्या होती है? देखिए, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। अगर शोले फिल्म देखी हुई है आपने तो उसमें जो जेलर का किरदार है वो समझ लो कि आपको माध्यिका पढ़ाने के लिए है। वो बोलता है कि आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। देखो, उसका एक फेमस डायलॉग था ये। तो जब वो है अंग्रेजों का जमाने का जेलर ये बोलता है तो चूंकि उसके जो सिपाही होते हैं वो 8 होते हैं, तो 4 इधर चले जाते हैं, 4 इधर चले जाते हैं, 9वां वह स्वयं होता है, बीच में खुद ही बच जाता है। वही रियल में माध्यिका है। अर्थात अगर हम माध्यिका की परिभाषा की बात करेंगे तो हम लिखेंगे कि एक निश्चित क्रम में रखे हुए। देखिए, परिभाषा के रूप में क्या कहेंगे कि निश्चित क्रम में रखे हुए पदों के ठीक बीच के पद को माध्यिका कहते हैं। निश्चित क्रम में रखे हुए ठीक बीच के निश्चित क्रम में रखे हुए पदों के ठीक बीच के पद को हम माध्यिका कहते हैं। ये माध्यिका की परिभाषा है। अब एक और प्रश्न उठता है कि यदि निश्चित क्रम में हमने पद रख दिए और पद गिनती में सम हुए, मान लो 4 पद हुए, मैं कहते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में चुन रहा हूँ, मान लो ये पद हैं, अब इनमें माध्यिका क्या हो? तो देखिए, ये माध्यिका का दोष है कि जब सम स्थिति में होते हैं तो एक जो श्रेणी होती है उसमें से माध्यिका नहीं निकलती है, बल्कि ठीक बीच में आए हुए 2 पदों के औसत के रूप में माध्यिका को परिभाषित किया जाता है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग लगा देंगे तो माध्यिका आ जाएगी। ये जब समपद के लिए। विषम के लिए जब हमारे मान के चलो अगर ये पदों की संख्या 5 होती, यहाँ एक और पद लिखा होता, 3 लिखा होता है, तो 2 इधर छोड़ देते, 2 इधर छोड़ देते, बीच में एक पद बच जाता है, यही माध्यिका हो जाता है। मौखिक रूप से ही माध्यिका हल करी जा सकती है। सूत्र भी सिखाने वाला हूं, लेकिन सूत्र से पहले देखिए, कंपटीशन में कोई आपसे तरीका नहीं पूछता, तो उसमें आप माध्यिका ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपने निश्चित क्रम में रखे और ठीक बीच का पद उठा के माध्यिका रख दिया, आंसर हो गया। यदि पद की गिनती ज़्यादा है तो क्या करेंगे कि उसको और व्यवस्थित कर लेंगे, मतलब निश्चित क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अगर वो सम है तो आधे आधे करेंगे, बीच में 2 पद बचेंगे, उनको दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तब माध्यिका हमारी प्राप्त हो जाएगी। इस क्रम में हम ये जाने कि माध्यिका कब उपयोगी होती है, कब माध्यिका जैसा माध्य निकाला जाता है। तो देखिए, जब राशि संख्यात्मक ना हो तो उसमें माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, खुले वर्ग हों, अर्थात प्रारंभिक और अंतिम सीमा निर्धारित ना हो, उस परिस्थिति में माध्यिका सबसे उचित माध्य होता है। तो कभी कभी थ्योरेटिकल रूप में ये बात पूछी जाती है माध्यिका में कि खुले वर्गों के लिए सबसे उचित माध्य कौन सा होता है। तो प्यारे बच्चों, वहाँ पे आपका उत्तर होगा कि माध्यिका सबसे उचित माध्य होता है, क्योंकि वह चरम मानों से कम प्रभावित होने वाला माध्य होता है। दूसरी बात, अगर वैल्यू अज्ञात राशियों के रूप में है, n के रूप में है, तब माध्यिका कैसे निकालेंगे? इसके लिए 2 सूत्र प्रचलित हैं। सूत्र जान जरूर लीजिए लेकिन लगाने नहीं। लेकिन अगर विश्वविद्यालय की परीक्षा आप दे रहे हैं, आप बीएड या बीटीसी की जो मूल परीक्षा होती है, सेमेस्टर वाली या वार्षिक परीक्षा होती है, उनको दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नियम के तहत माध्यिका लगानी पड़ेगी। तो उसको हम कैसे लगाएंगे वो समझ लीजिए। जैसे कि अगर एक प्रश्न है 6, 7, 9, 15, 19, 18,
4 2 6, इसको कोई कह दे कि माध्यिका निकालिए, तो सबसे पहले तो आप इसको निश्चित क्रम में लगाइए। निश्चित क्रम में लगाने का तात्पर्य है कि या तो इसको आरोही क्रम में लगा लीजिए या अवरोही क्रम में लगा लीजिए। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में रखो। आरोही क्रम, सबसे छोटा पद कौन है? 2, फिर 4, फिर 6, एक बार और 6, फिर 7, फिर इसके बाद 9, 9 के बाद कौन आ रहा है? 9 के बाद सीधे आ जाएगा 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 19, 3 3 6 3 9, तो n बराबर, इनकी गिनती कितनी है? 9। जब पद विषम हो तो माध्यिका का सूत्र लगाएंगे। विषम पदों के लिए माध्यिका का सूत्र लगाएंगे। माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। देखिए एक साथ दोनों चीजें बताऊंगा, सूत्र के साथ भी बताऊंगा और सीधे सीधे बताऊंगा। n+1/2वां पद, n की वैल्यू कितनी? 9 + 1/2वां पद। 10/2 डायरेक्ट लिख देता हूं, 5वां पद। अब 5वां पद चाहे आगे से गिन लीजिए चाहे पीछे से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, ये रहा। तो अर्थात माध्यिका कितनी हुई? 7। अगर सूत्र नहीं लगाए होते, अगर हमने अपने जो डायरेक्ट मेथड प्रयोग किया होता तो हम क्या करते? देखिए निश्चित क्रम में तो लगाते पदों को, फिर कहते कि 2 इधर से गए तो 2 इधर से गए, 2 इधर से गए तो 2 इधर से गए, बीच में अकेला बच गया, यही आंसर हो गया। तो ये आपका सीधे सीधे इसका आंसर निकाला जा सकता है। जब इसमें एक आध पद और दिया जाए, भाई जब इसमें 6 और दे दिया, एक और 6 लिखा हुआ है, तब हम क्या करते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसको अवरोही क्रम में लिखते समय हमारा ये 4 होता है, ये 6 हो जाता है। अब जब हम इसमें माध्यिका निकालते तो हमारा n बराबर हो जाता है 10। अब जब 10 हो जाता है तो इसको ऐसे भी, देखिए ऐसे भी लगाएंगे तो आ जाएगा। क्या आएगा? 11/2 मतलब 5.5वां पद, मतलब 5वां पद नहीं, 5.5वां पद। और 5.5वां पद कहाँ होगा? 5 और 6 के बीच में होगा ना, 5वें पद और 6वें पद के बीच में होगा, तो वही हम उठा के रख देंगे, मतलब दोनों का औसत निकाल के रख देंगे। लेकिन इसको निकालने का जो सूत्र प्रयोग होता है वो इस प्रकार से होता है। सम जब पदों की संख्या आ गई जो कि सम है, तो हम लगाएंगे n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे के बटे में 2। अब 10/2 मतलब क्या होगा? 5वां पद, और 5 + 1 कितना हो गया? 6वां पद, और पूरे के बटे में क्या हो गया? 2। 5वां पद क्या होगा? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। 5वां पद क्या है? यहाँ पे 6 है, और 6वां पद क्या है? 7 है। अगर पीछे से काउंटिंग करते, पीछे से गिनते, तो 1 2 3 4 5वां पद 7 हो जाता और 6वां पद 6 हो जाता। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, तो 7 6 कितने हो गए? 13/2 या 6.5, ये माध्यिका हो गई। प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें सूत्र ना लगाए होते, हम किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए सवाल को सॉल्व करते तो कैसे करते? उस परिस्थिति में हम क्या करते कि इसको, जो सवाल हमारा दिया है, इसको निश्चित क्रम में लगाते, चाहे घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में। फिर कहते कि 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, फिर 2 और इधर से छोड़ दो तो 2 इधर से भी छोड़ दो। लास्ट में 2 ही बचे हैं, या तो एक एक छोड़ देंगे तो कोई नहीं बचेगा। जब 2 ही बचे हैं तो 2 जो बीच में बचे हैं उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 6 और 7 कितने हुए? 13/2, कितना आ गया? 6.5, अर्थात ये माध्यिका हो गई। तो ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन या माध्यिका या व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका असतत श्रेणी में और सतत श्रेणी में और बची हुई है। असतत श्रेणी में माध्यिका कैसे निकालेंगे? देखिए, समांतर माध्य और हरात्मक और गुणोत्तर माध्य की श्रेणी क्या होती थी कि जैसे इंडिविजुअल में अलग निकालते थे और असतत और सतत में एक जैसा होता था। लेकिन माध्यिका और बहुलक में ऐसा नहीं है। माध्यमिक और माध्यिका और बहुलक में इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में एक जैसा निकलता है,
और कंटिन्यूस सीरीज में अलग, मतलब असतत और व्यक्तिगत में एक जैसा और सतत में अलग प्रकार से निकालते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि कैसे हम इसको असतत श्रेणी में निकालेंगे। असतत श्रेणी की प्रक्रिया क्या होती है? पद और वारंवारता। कोई भी पद लिख लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लिख रहे हैं। बारंबारता 3, 5, 7, 4, 2, ये बारंबारता हो गई। जैसे हमने इसको निकाला था, कौन से व्यक्तिगत श्रेणी में जैसे माध्य का निकाला था, सेम वैसे ही निकालेंगे। पद को x से, माध्यिका को f से दिखाते हैं। इसका तात्पर्य है कि 6 3 बार आया है, 7 5 बार आया है, 8 7 बार आया है, 9 4 बार आया है, 10 2 बार आया है। अगर हम फैला के लिखेंगे तो बहुत बड़ी सीरीज हो जाएगी, इसलिए इसको निकालने के लिए हम इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने में क्या करेंगे? 3 लिखेंगे, अगली बारंबारता इसमें ऐड कर देंगे, 5 3 8। इसका तात्पर्य ये होता है कि तीसरे नंबर तक 6 लिखा जाएगा, चौथे नंबर से 8वें नंबर तक अगले 5 पदों के रूप में 7 आएगा। फिर 7 और इसमें ऐड कर दीजिए तो यहाँ कितना हो गया? 15। फिर 4 और जोड़ दीजिए तो 15 4 कितने हो गए? 19, और 2 और लिख दिए तो 21। सिग्मा एफ इनका जोड़ कर लो तो 21, और सिग्मा एफ ही आपका एन है, यही पदों की संख्या है जो कि विषम आई है। जब विषम आई है तो क्या होगा तरीका? माध्यिका बराबर n + 1/2 पद। n + 1 कितना हो गया? 21 + 1/2 पद। कितना हो गया? 22/2 मतलब 11वां पद। अब 11वां पद तो आ गया, लेकिन आप देखें अगर ये सारे फैला के लिखे गए होते तो 9वें नंबर से 15वें नंबर तक ये तीसरा पद 8 लिखा जाना है। तो जो भी पद आएगा उसको संचयी बारंबारता में चेक करेंगे, और वह है या तो बराबर वाले पद में शामिल होगा या बड़े में शामिल होगा। बराबर का कोई पद है नहीं 11 के, बड़ा है 15, अर्थात ये माध्यिका वर्ग हो गया आपका। इसकी सीध में जो पद है वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। तो अगर एक आध जगह बारंबारता का परिवर्तन होता, भाई दबे यहाँ 7 की जगह बारंबारता कितनी होती? 6 होती। अब यहीं पे परिवर्तन आएगा, ये कितना हो जाएगा? 14 है, ये कितना हो जाएगा? 18 है, ये कितना हो जाएगा? 20। देखिए मैं जल्दी तो नहीं बता दिया, चूंकि यहाँ अब 20 आ गया, पहले 21 आ रहा था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा था ना, 7 था, तो यहाँ 15 था, यहाँ 19 था, यहाँ 21 था, तो विषम का सूत्र लगा। जब यहाँ पे 6 हो गया तो ये जाके कितने हो गए? 20 हो गए। तो अब सूत्र कौन सा लगेगा? सम वाला लगेगा। और जब सम वाला लगेगा तो सूत्र तो सभी को याद हो गया होगा सम वाला, कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और पूरे के बटे में 2। n/2 मतलब 20/2 कितना हो गया? 10वां पद, और 10 + 1 कितना हो गया? 11वां पद, पूरे के बटे में 2। 10वां पद कितना हो गया? यहाँ चेक कर लो, 14 है, 14 में 10 शामिल है तो 14 के छेद में क्या है? 8 ही आएगा। 11वां पद भी 14 में ही है, इसलिए ये भी 8 हो जाएगा, और बटे में 2, 8 8 16/2 मतलब कितना? 8। ये माध्यिका हो जाएगी। तो अगर सम विषम की बात है, इस प्रकार का सवाल कंपटीशन में आने के चांस कम रहेंगे। आ भी गया तो आप ऐसे निकालिए और मौखिक रूप से इसका आधा करके देख लीजिए, कहाँ मिल रहा है वहीं आप चेक कर लीजिए, वो आंसर आपका मिल जाएगा। बच्चों नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? एक और श्रेणी होती है जिसको हम कहते हैं क्या? सतत श्रेणी, और जिसमें होते हैं वर्ग अंतराल। और जब श्रेणी सतत होते हैं तो माध्यिका निकालने का तरीका सबसे अलग होता है। उस समय हम क्या करते हैं कि माध्यिका को एक सूत्र के द्वारा निकालते हैं। तो एक बार सूत्र और समझ लीजिए माध्यिका का, तो माध्यिका का टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। ये हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर 20, इसी को कहते हैं एन।
जो n आया उसी का आधा करिए, n/2 निकाला जाता है। सतत श्रेणी जब भी होगी, जब भी वर्ग अंतराल होगा तो n/2 निकालेंगे। 20/2 कितना आएगा 10। इसको देखेंगे किस वर्ग में पड़ रहा है, जिस वर्ग में पड़ेगा वह मध्य का वर्ग है। तो 8 से बड़ा है, 14 से छोटा है, अर्थात वह अपने से बड़े वर्ग में शामिल होगा या बराबर वाले में, तो बड़े में शामिल होगा 14 में। ये हुआ मध्य का वर्ग। जो मध्य का वर्ग है उसमें इसके डाटा माने जाएंगे। ये वर्ग अंतराल का निम्न पद कौन है? निम्न सीमा L1 20, उच्च सीमा L2 30। जो बारंबारता का पद है उसे दिखाएंगे कैपिटल F से 6, और जो संचयी बारंबारता का ठीक पहले का पद है उसे C से दिखाएंगे, वह होता है 8। और माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका MD बराबर L1 प्लस N/2 माइनस C अपॉन स्मॉल f गुणा, दो तरीका होता है, या तो I से लिख दो, I क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है, अर्थात निम्न और उच्च सीमा का अंतर, या डायरेक्ट लिख दो L2 माइनस L1। L1 कितना है 20, N/2 कितना है 10, C कितना है 8, F कितना है 6, और इसका डिफरेंस कितना है 30 में से 20 गए तो 10 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 2 3 6, 2 5 10। इधर आ जाइए, 20 प्लस 2 गुणा 5/3, तो 20 प्लस 10/3, तो आ जाएगा 20 प्लस 3.33 अर्थात 23.3। ये आपकी सतत श्रेणी में माध्यिका है। देखिए, इस प्रकार के सवाल कंपटीशन में नहीं आते, नहीं तो इनमें अज्ञात बारंबारताएं भी निकाली जाती हैं। इसके और भी कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। 2 अज्ञात बारंबारताएं होती हैं, कभी कभी कोई वर्ग अंतराल भी अज्ञात कर देता है, उसको कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये जो आपके ईयर वाइज एग्जाम होते हैं या सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, केवल उनमें पूछा जाता है। अगर आप लोग इन परीक्षाओं के लिए पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जाके मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए कमेंट, तो मैं उसके लिए आपकी क्लास को और थोड़ा सा विस्तार में बनाऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ते। तो एक बार आप समझ गए होंगे कि अगर आपको माध्यिका का क्वेश्चन आता है तो आप उसको देख करके उसका आंसर दे देंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न लिख रहा हूं माध्यिका का, जैसे 6 4 5 3 2 5 7 11 5 4 5 7। मैंने प्रश्न लिखा, मैंने काउंट नहीं किया क्या है। मुझे उसने पूछा कि माध्यिका बताइए, उसने कहा कि माध्यिका ज्ञात करिए। मैंने ये देखा कि मैं पहले सबसे छोटा लिखूंगा या सबसे बड़ा लिखूंगा। मैंने सबसे छोटा लिखा। पहले एक निश्चित क्रम में लिखो, आरोही क्रम में। आरोही क्रम जो एग्जाम में आपको सॉल्व करना है कंपटीशन की, तो ये हेडिंग भी नहीं डालनी है, आपके मन में रहेगा आरोही क्रम लिख रहे हैं। छोटा हो गया 2, फिर 3, फिर 3 एक ही बार है, फिर 4 और फिर 4, 2 बार 4 हो गया, फिर 5, फिर 5 और फिर 5 और फिर 5 हो गया। अब आ गया 6 एक ही बार है, फिर आ गया 7, फिर आ गया 7 2 बार है। अब 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं है, क्या ना 11 है। ये पूरे पूरे पद लिख गए। आपने काउंट भी नहीं करेगी, सम है कि विषम है। देखिए, यही इसकी खूबसूरती है, यही इसके निकालने का सबसे फास्ट तरीका है कि आप इसको काउंट नहीं करेंगे, गिनेंगे नहीं, ये नहीं चक्कर में पड़ेंगे कि सम है कि विषम है। आपको खुद पे भरोसा रखना है। आप ये सोचिए 2 गए तो 2 गए, 2 और गए तो 2 और गए, फिर अगर एक इधर से गए, एक इधर से गया, अगर 2 चले जाते तो सब चले जाते। इसका मतलब 2 बच गए लास्ट में, अर्थात पद है सम, रहने दो, कोई बात नहीं। जब 2 बच गए हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए, संयोग से एक जैसी संख्याएं थी, आंसर आ गया 5। ये हो गई आपकी माध्यिका। माध्यिका हो गया, इसको मीडियन बोलते हैं। अब एक दूसरा स्थिति माध्य, जिसको हम बोलते हैं बहुलक। अगला जो स्थिति माध्य है उसको बोल देते हैं बहुलक। बहुलक को मॉड बोलते हैं अंग्रेजी में, और भी इसका नाम है भू-इष्टक। इसके अलावा इसको बहुलांक बोलते हैं,
और जस नाम तस काम, जैसा नाम वैसा काम, ये भाई नेता तरीके होते हैं जिसके पास बहुमत हो, अर्थात जिसकी बहुलता हो, जो अधिकता में पाया जाए, वही बहुलक है। तो बहुलक की सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा की। जब परिभाषा की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे कि श्रेणी में जो पद सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक है, वही बहुलक है। जो पद सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक है। तो या जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, सबसे अधिक हो, उसे बहुलक कहते हैं। अगर इसकी उपयोगिता की बात करें तो व्यापारिक अनुमान लगाने में सबसे उचित माध्य होता है। इसे हम बाजार का माध्य भी कहते हैं। बहुलक की खास उपयोगिता होती है। जैसे उन्होंने कहा किस नंबर की शर्ट मंगाना है, तो भाई जो शर्ट नंबर सबसे ज्यादा बिक रहा होगा वही मंगाएंगे ना, तो बहुलक से वो माध्य निकाला जाता है, इसलिए इसको बाजार का माध्य कहते हैं। इसको व्यवसायिक पूर्वानुमान में उपयोग आने वाला भी माध्य कहते हैं। लेकिन जब इसको हम व्यक्तिगत श्रेणी में निकालने बैठते हैं तो कैसे निकालते हैं? सामने व्यक्तिगत श्रेणी है, इसमें हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना, ये देखने मात्र से हमारा निकल के आ जाता है। बड़ा सरल माध्य होता है। इसकी जो विशेषता उसमें लिखा जाता है, इसकी गणना बहुत सरल है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें एक नज़र डालेंगे, देखेंगे सबसे अधिक बार कौन आया है। तो 5 ज़्यादा दिख रहा है, 1 2 3 4, ये दिख गया हमें एकदम से। 5 बहुत है, 4 बार है। क्या 4 बार कोई और दिख रहा है? नहीं है कोई। तो बहुलक बराबर 5, आंसर हो गया। वही जो पद सबसे ज्यादा बार आ जाए वही बहुलक, वही आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 6 5 11 7 11 5 11 3, इसका बहुलक क्या है? देखिए 5 2 बार है लेकिन 11 3 बार है, तो बहुलक बराबर 11। कोई बात नहीं, 11 की जगह 1 कर दो, यहाँ 1 कर दो, यहाँ 0 कर दो, यहाँ भी 0 कर दो, यहाँ एक और 0 कर दो। अब बताइए सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है? अरे 0 अंक सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, 3 बार, तो बहुलक क्या हो गया? 0। तो बहुलक जब व्यक्तिगत श्रेणी में निकाला जाता है तो बड़ा ही सरल होता है। जो पद सबसे अधिक बार आ जाता है वही हमारा बहुलक हो जाता है। एक और सवाल जिसको हम कहेंगे कि असतत श्रेणी में बहुलक कैसे निकालोगे? देखिए असतत श्रेणी में बहुलक कैसे निकालोगे? तो होंगे पद और यहां होगी बारंबार। 7 8 9 11 5 11 के बाद 17 3 7 2 4 5। तो जैसे कि परिभाषा बोल रही है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक, तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी? हम देखना है बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है? 7 किसकी बारंबारता है? 8 की। तो यहाँ पे बहुलक बराबर 8, आंसर। तो प्यारे बच्चों जब भी बारंबारता जिसकी सबसे बड़ी होगी वह बहुलक हो जाएगा। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर अगर एक और संख्या है जिसकी बारंबारता 7 हो, अर्थात सबसे बड़ी बारंबारता अगर 2 बार आ जाए तो फिर क्या करोगे? ऐसी स्थिति में बहुलक निकालने की विधि होती है जिसको हम समूहन विधि होती है, उससे निकाल लेते हैं, या माध्य माध्यिका बहुलक के संबंध वाले सूत्र से निकाल लेते हैं। तो ये हमारा लेंदी एग्जाम के लिए प्रश्न होता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल अगर ऐसा प्रश्न आ जाए और शॉर्टकट में निकालना हो, कंपटीशन में आ जाए, तो उसके लिए एक उपयोगी मेथड है। आप किनारे के 3 जोड़ लीजिए, 5 3 7 3 10 और 2 12, और इधर जोड़िए 7 2 9 और 5 कितने हो गए? इन 3 का देखिए, मतलब दोनों आसपास के, तो कितने हो गए? 14 है। तो नीचे वालों का जोड़ अधिक आ रहा है, ऊपर वालों का कम आ रहा है, अर्थात नीचे वाले 7 की सीध का जो 11 होगा वह बहुलक हो जाएगा इस परिस्थिति के लिए, जब आपका ऐसा प्रश्न कंपटीशन में पूछ लिया जाए। बड़े एग्जाम में पूछा जाता है
तो वहाँ पे आप सीधे समूहन विधि का प्रयोग करिए। समूहन विधि अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं ज़रूर पढ़ा दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट में प्रश्न करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुलक के लिए एक और श्रेणी जो अंतिम श्रेणी है, और ऐसे श्रेणी जिसके लिए बहुलक में सूत्र का प्रयोग होता है। देखिए बहुलक दो में बिल्कुल एक जैसा निकलता है, देख के निकलता है, लेकिन अगर सतत श्रेणी में बहुलक पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए देख लीजिए बारंबारता, और इधर क्या होंगे वर्गांतर। वर्गांतर में लिख देते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 3, 11, 5, 8, 2। अब देख लीजिए आपको निकालना है बहुलक। सारणी में आपको कुछ नहीं करना होता है, सारणी जैसी है वैसी रहने दीजिए। केवल ये देखिए कि सबसे बड़ी बारंबारता किस पद में दी हुई है, तो ये सबसे बड़ी बारंबारता है। जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसको आप दिखाइए एफ। देखिए ये सिंबल है, अपना अपना तरीका है दिखाने का। इसको F1 से दिखा सकते हैं, इसके पहले वाले को F0 से देखिए और इसके नीचे वाले को F2 से देख लीजिए, और इसकी सीध में जो वर्ग अंतराल है उसको पहले वाले को निम्न सीमा से और दूसरे को उच्च सीमा के रूप में दिखा दीजिए। फिर देखिए कि बहुलक में सूत्र कौन सा प्रयोग होता है। बहुलक का सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू L2 माइनस L1 मतलब I। मन में होगा ये किस प्रकार का है, तो रियल में इस जगह पे कभी कभी ऐसा प्रयोग भी मिल सकता है F1 माइनस F0 और प्लस F1 माइनस F2। तो जब हमने इसको खोल दिया तो F1 2 बार हो गया और F0 F2 माइनस में हो गया। तो ये अपने हिसाब से प्रयोग जैसे चाहो कर लो। सूत्र में वैल्यू रखिए। L1 क्या होगा, L1 बराबर 10, L2 बराबर 20, F1 बराबर 11, F0 बराबर 3 और F2 बराबर 5। F2 बराबर 5। सवाल सॉल्व करिए। 10 प्लस F1 की जगह क्या लिखेंगे 11 है माइनस 3 बटे 2 गुणा 11 है माइनस 3 माइनस 5 और गुणा 20 माइनस 10। नेक्स्ट प्रश्न लाइन पे आ जाइए। 10 प्लस ये कितना बचा 8 और 20 में से 10 गए तो ये कितने बचे 10। 11 दूनी 22 माइनस 8। यहाँ क्या आएगा 10 प्लस 80 बटे 22 में से 8 गए तो कितने बचे 14 है। 14 हो गए तो 14 का पहाड़ा तो आ जाता है 14 पंचे 70 और फिर कितना बच गया 10 हो गया। 14 चौको 56 54 70 चौचन 84 14 सत्ते 98 2 बचा 14 एकम 14 अर्थात 15.71 ये आपका बहुलक हो गया। तो देखिए ये थोड़ा सा लेंदी प्रश्न रहता ही है, लेकिन ये आपके डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम होते हैं, जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं या ईयर वाइज एग्जाम होते हैं, उनमें ही ऐसे प्रश्न आते हैं। बाकी कंपटीशन में जो आता है वो 1 लाइन का और 5 सेकंड का मुश्किल से क्वेश्चन होता है, आप देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अगर यहीं पे मैं इस प्रश्न में ही कह देता कि चलो ये ऐसे लिखा होता, वर्गांतर की जगह यहाँ पद होता तो बहुलक क्या हो जाता। आप एक नजर डालते 11 सबसे बड़ा है, इसके सीध में क्या लिखा है 20, तो बहुलक हो जाता 20। और इसी के साथ अब हम क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।